जय हिंद दोस्तों। और बात करते हैं कि कल के इस मुकाबले में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मुकाबले के अंदर इंडिया की हुई शानदार जीत। अब क्या थी सूर्य कुमार यादव की प्लानिंग और क्या क्या था उनका पूरा मैच का, क्योंकि वो टॉस करने से पहले ही जीत गए थे। ऐसा क्या उन्होंने मतलब कि पहले रणनीति बनाई जिससे वो मैच शुरू होने से पहले ही जीत गए थे, और क्या थी प्लानिंग। तो बात करते हैं कल के मैच की। कल का मुकाबला बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त रहा। कल के इस मुकाबले में इंग्लैंड की अगर जैसे ही प्लेइंग 11 पहले घोषित हो गई थी, उसके बाद देखा कि फिर सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 बाद में बताई, और उसके बाद जैसे ही टॉस हुआ उससे पहले इंग्लैंड की टीम को भी नहीं मालूम थी कि इस प्लेइंग 11 में कौन उतरेगा। लेकिन इस प्लेइंग 11 में पहले ही क्लियर हो गया था कि इंग्लैंड की टीम 4 पेसर के अनुसार उतर रही है, और कोलकाता के ग्राउंड के हिसाब से ओस होता है उस ग्राउंड पे, तो उसके हिसाब से इंग्लैंड की टीम 4 पेसर के हिसाब से उतरी थी, और वहीं पर इंडिया की टीम एक मैन पेसर के हिसाब से उतरी थी और बाकी 2 मैन स्पिनर के हिसाब से उतरी थी। तो इसी से मैच से पहले ही जीत गई थी टीम इंडिया। टॉस हुआ, टॉस होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने पहले बॉलिंग लेनी चाहिए, वो निर्णय कहीं तक सही साबित हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही मैच शुरू होता है, शुरू होने के बाद पहला विकेट फिल साल्ट और डकैत अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड कर दिया और अपने पवेलियन भेज दिया। कहीं ना कहीं इंग्लैंड की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत ही मतलब कि शुरुआत में दम नहीं था, और इसी के साथ ही फिर लगातार एक जोस बटलर के अलावा हाफ सेंचुरी मारने के बाद जोस बटलर के अलावा और कोई भी टीम का प्लेयर नहीं चला, और धीरे धीरे जोर्फ आर्चर जैसे प्लेयर भी पवेलियन चलते गए, और हैरी ब्रूक भी जल्दी जल्दी चले गए। यानी कि पूरी टीम 132 पे हो गई डेट, जिसमें से अगर हम बात करें मोहम्मद शमी को नहीं लिया गया था। इसी के कारण नहीं लिया गया था क्योंकि गौतम गंभीर और स्काई ने पहले ही प्लान किया था, क्योंकि इस पिच पर एक ही पेसर काफ़ी है, और वो पेसर अर्शदीप सिंह और सपोर्टिंग पेसर थे हार्दिक पांड्या। यानी कि टीम इंडिया के लिए 2 ही पेसर मैन थे। और इसके बाद अगर हम बात करें स्पिनर की, तो स्पिनर में मैन स्पिनर थे वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, फिर उसके बाद आपके अक्षर पटेल ने बापू, 3 यानी कि 3 पेसर के हिसाब से सपोर्टिंग 3 पेसर मिल गया, जिसमें से ही इंग्लैंड की टीम पिच को नहीं समझ पाई और स्पिनर को कम उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से वो 132 ही रन बनाए। मोहम्मद शमी जैसा प्लेयर, धाकड़ प्लेयर, उनको भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को तो खला होगा, लेकिन जैसे ही एक हरजीत सिंह ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, और हरजीत सिंह की जो कहते हैं विकेट टेकर है, मैन पेसर माने जाते हैं T20 में, और कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का बाद में नंबर है, तो हरजीत सिंह ने पहले ही किला उखाड़ दिया। उसके बाद 132 पे ढेर हो गई। फिर जैसे ही बॉलर ने वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट ले लिए लगातार, ये मान लो कि क्लीन बोल्ड मारते रहे, और 3 विकेट लेने के बाद फिर धीरे धीरे अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी की, और 132 पे ढेर हो गई इंग्लैंड की टीम। फिर जो रही बसी कसर थी वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने निकाल दी, क्योंकि संजू सैमसन वो तैयारी करके आए थे संजू सैमसन के लिए, लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा की तैयारी नहीं की थी, वो उल्टा और भारी पड़ गए। अभिषेक शर्मा ने शानदार जबरदस्त मतलब कि उन्होंने 79 रन का, एकदम 78 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जो बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर था। और उनका जो अभी तक का जो अभिषेक शर्मा का जो बल्ला चला है T20 के लिए, वो पावर प्ले में ही इस तरह कदर को उन दोनों ने ताबड़तोड़। संजू सैमसन ने 1 ओवर के अंदर 23 रन ठोक दिए, और अभिषेक शर्मा ने 6 ओवर के अंदर जो रन रेट चल रहा था वो लमसम 60 के ऊपर चल रहा था। यानी कि मैच को वापसी करने का मौका ही नहीं दिया, और वहीं पर वापसी पहले ही कर गई थी पावर प्ले के बाद। तो 1 विकेट गिरा पहले ही शुरुआत में संजू सैमसन का, फिर विकेट गिरा सूर्य कुमार यादव का, फिर 125वें विकेट गिरा, यानी कि
सीधा सीधा 125 पे विकेट गिरा और वो गिरा था अभिषेक शर्मा का, सिर्फ 8 रन चाहिए थे जिसमें तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या ने डाल लिए। यानी कि T20 की टीम इतनी जबरदस्त हो गई है कि अब नहीं लगता है कि इसमें कोई फेरबदल होना चाहिए, क्योंकि सटीक मतलब टीम है। और ये टीम इंग्लैंड के जो टॉप 6 बैटर, जो हैरी ब्रूक, जोस बटलर जैसे, देखिए फिल साल्ट जैसे प्लेयर जो एकदम पेविलियन चले गए, जिनका बल्ला चलता है शानदार और बहुत नंबर 1 की टीम है। लेकिन T20 में अब बादशाह कहते हैं कि बादशाह कर चुकी है टीम इंडिया, और T20 फॉर्मेट में इससे बेहतरीन टीम अब कोई नहीं बची हुई है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद शमी का खेलना अभी कहते हैं कि सबको रहेगा इंतज़ार, और 25 तारीख को चेन्नई के अंदर मुकाबला रहेगा और देखा जाएगा कि 25 तारीख को मोहम्मद शमी को मौका मिलता है नहीं। तो कहीं ना कहीं 2 पेसर को इनको खिलाना चाहिए, मोहम्मद शमी को मौका मिलना ही चाहिए। रिस्क ले लिया था इन्होंने इस मुकाबले में अर्शदीप को खिला के, लेकिन वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के ऊपर भारी पड़ गया था। जो तीन चौके पड़े थे हार्दिक पांड्या के ओवर में, वो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गलती हो गई थी, लेकिन उस गलती को फिर से दोबारा मतलब कि उसको वापस कर लिया, और हार्दिक पांड्या का कहीं ना कहीं कहते हैं कि विकेट टेकर वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल गया, जिसकी बदौलत मैच में वापसी हो गई और अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है इंडिया की। तो कहीं ना कहीं मैच का जो मुकाबला था वो बहुत ही जबरदस्त और शानदार था। अब देखना होगा कि आने वाली रणनीति में मोहम्मद शमी को मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद ये जो मौका मिल रहा है, अब देखना होगा क्या वो वही लय वही धार में वापसी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हरदीप सिंह और मोहम्मद शमी की जोड़ी कहीं ना कहीं T20 में फिर से कहर पर पाएगी। और ये जो चैंपियन है आईसीसी के लेग का T20 है जो इंग्लैंड के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं 4 अब में से अब 2 मैच और जीतने हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो T20 फॉर्मेट में पक्की टीम बन चुकी है, इसमें कोई अब गुंजाइश की बात नहीं है। और देखते हैं कि अब जो आने वाला जो मुकाबला होगा वो किस कदर होगा, और शुरुआत हो चुकी है जीत के साथ। अब नेक्स्ट मुकाबले का रहेगा इंतज़ार, और देखते हैं कि किस कदर इस मुकाबले के अंदर मतलब कि टीम इंडिया कमबैक करती है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस चैनल को आप शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, और इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए।